Assalamualaikum class, how are you all? Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Rida Zabur. Students, as you know that we were discussing about cells. In our previous lecture, I told you that how cells of same type are combined and they form tissues. What happens in the body of a multicellular organism? Same types of cells are arranged in the form of groups or layers and they form tissues. For example, muscle tissue, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर muscle tissues are made up of muscle cells. Those cells which have ability to contract and relax. These cells are organized in the form of layers and they give rise to muscle tissues, and muscle tissues help us in movement. Similarly, there is example of epithelial tissues which are tissues of our skin. These are made up of epithelial cells. So just like cells combine to form tissues, tissues combine to form organs. You can see in this picture, you can identify some organs clearly like brain, lungs, liver, stomach, large intestine and small intestine. So our today's topic of discussion is from tissues to organs. ओपन पेज नंबर 19. ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह सेल्स मिलकर और टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ बट रिलेटेड डिफरेंट होते हैं, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेटेड टिश्यूज़ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो व्हाट डू, दे मेक ऑर्गन्स. Different tissues may be grouped together to form an organ which is responsible for carrying out one or more main function. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गन बना देते हैं जो कि फिर एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. फॉर एग्जांपल हार्ट की एग्जांपल हम लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हार्ट इज़ एन ऑर्गन और हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना. ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना. हार्ट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. एक तो उसके अंदर मसल टिश्यूज़ होते हैं और सेकेंडली इसके अंदर क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़. हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है? थ्रू कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस. जब हार्ट मुसलसल बीट करता है तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को पंप होता है और उसको बीट करने में कौन हेल्प करता है? मसल टिश्यूज़. बिकॉज यू नो दैट मसल टिश्यूज़ हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से ब्लड हमारी पूरी बॉडी को पंप होता है. सो ओवरऑल तो ये फंक्शन हार्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें तो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो कि मिल के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फिर वो कलेक्टिवली इस ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है. Other examples of organs in human beings are brain, lungs, liver, kidneys, intestine, stomach and skin are example of human organs. Skin is the largest organ in human body. ठीक है, बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होती. Even many people do not consider skin is an organ at all, but skin is an example of organ and it is the largest organ in our body. Organs are made up of specialized tissues and connective tissues. Organs किस चीज़ के बने होते हैं? Specific tissues और connective tissues से मिलकर बने होते हैं. देन देयर इज़ अ टेबल. यहाँ पर आपको ऑर्गन की पिक्चर नज़र आ रही है, उसके साथ उसमें फंक्शन उसका क्या है एंड देन टिश्यूज़ कौन कौन से प्रेजेंट है उसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन. ब्रेन का क्या फंक्शन है? ब्रेन स्टूडेंट्स यू नो दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी एंड इमोशंस. हमारी सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दीज ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन. सेकेंडली ये हमारी थॉट्स को, हमारी मेमोरी को और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. थर्ड वन, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट्स देम टू द मसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स. फिर हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को वापस मसल्स और बॉडी ऑर्गन्स को ट्रांसमिट करता है कि वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली टच कर लें, ठीक है, तो वो आपकी स्किन सेंस ऑर्गन है, उसने सेंस किया कि जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज हॉट. वहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन तक और ब्रेन फिर वापस आर्म के जो मसल्स हैं या हैंड के जो मसल्स हैं उनको मैसेज क्या देता है? मैसेज प्रोवाइड करता है और हम उसको क्या करते हैं? हम अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे खींच लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ डन बाय ब्रेन. मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ब्रेन के अंदर कौन से होते हैं? नर्व टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़. आप लोगों ने अभी पिछले किसी लेक्चर में नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा था. तो वो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज नर्व सेल्स और वो मिलके नर्व टिश्यूज़ बनाते हैं. नर्व टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन. एंड सेकेंड टिश्यूज़ इसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि ब्लड. फिर हार्ट है. हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी. ये भी मैंने आपको बताया. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़. देन लंग्स. आपको पता है कि लंग्स हेल्प्स अस इन रेस्पिरेशन.
लंग्स इनेबल गैसेस एक्सचेंज टू टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हम जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं हमारी, वो किसकी मदद से होती है? लंग्स की मदद से। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। Similarly, in the case of plants, the leaves, stems, roots and flowers are organs of flowering plant, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसी तरह से प्लांट्स की बॉडीज़ के भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से? फ्लावर, स्टेम, लीव्स, रूट्स, दीज ऑल आर ऑर्गन्स ऑफ plant body. Each organ is made up of different types of plant tissues and carries out one or more major function, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी अपने ह्यूमन बींग्स के केस में बात की, प्लांट्स में भी यही होता है कि हर ऑर्गन जो है वो स्पेसिफाइड टिश्यू से मिलकर बना होता है। हर टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड कलेक्टिवली दैट फंक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गन। इसी तरह से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे।